भाई बहन के अटूट रिश्ते, प्यार, त्याग और समर्पण का त्यौहार रक्षाबंधन का पर्व नजदीक है। इस बीच इंदौर जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन ने दिव्यांग बच्चों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। बच्चों द्वारा जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन की कलाई पर राखी बांधी गई। दिव्यांग बच्चों के बीच आकर सिद्धार्थ जैन काफी प्रफुल्लित नजर आए। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सभी बच्चों से चर्चा कर उन्हें प्रोत्साहित किया। इस दौरान आईएएस सिद्धार्थ जैन द्वारा एमपी बोर्ड में 67% अंक लाने वाले दिव्यांग बच्चे अर्णव सक्सेना को सम्मानित किया। दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने वाली संस्था लर्निंग विला स्पेशल स्कूल के संचालकों को सिद्धार्थ जैन ने शुभकामनाएं दी। सिद्धार्थ जैन ने कहा कि वे यहां आकर काफी प्रसन्न हैं, उनके लिए विशेष पल है। इस पुनीत कार्य के लिए उन्होंने संस्था को साधुवाद दिया। साथ ही उन्होंने दिव्यांग बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। लर्निंग विला स्पेशल स्कूल की संचालिका पारुल पगरेचा ने बताया कि स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर और स्पेशल थेरेपिस्ट सेवाएं देते हैं। यहाँ केवल इंदौर ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों के स्पेशल बच्चे भी पढ़ाई कर आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उनका दिव्यांग बच्चों को आगे बढ़ाते हुए देखना है। आज ये द लर्निंग विला जो स्कूल है, जो श्री कपिल बगरेचा जी और उनकी पत्नी पारुल बगरेचा जी के द्वारा चलाया जा रहा है। आज यहाँ रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ यहाँ आके दिव्यांग बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाने का। स्कूल बहुत ही बढ़िया चलाया जा रहा है। इसमें न सिर्फ बहुत संवेदना और केयर के साथ इन बच्चों की परवरिश की जा रही है, इन्हें एक अच्छा एटमॉस्फेयर दिया जा रहा है बढ़ने के लिए। साथ ही साथ स्कूल एजुकेशन में भी ये बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी कुछ बच्चों से मेरा पर्सनल इंटरेक्शन भी हुआ और पता लगा कि बहुत अच्छी परसेंटेज के साथ वो बच्चे 68%, 70% के साथ एकेडमिकली भी बहुत ग्रो कर रहे हैं। साथ ही साथ जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं वो इन्होंने हमें बताई। मैं पूरे संस्थान को बहुत बधाई देता हूँ और मैं ऐसा इनको साधुवाद भी देता हूँ कि इतना पुनीत कार्य ये लोग कर रहे हैं और किसी प्रकार की कोई सहायता अगर हमारी ओर से की जा सकेगी तो उस पर भी हम लोग जैसा ही बताएंगे उस हिसाब से हम लोग भविष्य में विचार करें। वर्तमान समय में सर जिस तरह से सेवा के लिए आजकल की पीढ़ी जो है वो माँ बाप की, भाई बहनों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं और इन बच्चों का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? देखिए, बहुत ये कार्य ऐसा है जो बहुत दृढ़ संकल्प जब मन में हो और पैशन के साथ जो करते हैं वही कर सकते हैं। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनका एक अपना साइकोलॉजी होता है, एक अपना फिजियोलॉजी होता है, उसको समझना, उसके अनुसार केयर करना, उसमें इनका तो सही, इनकी पूरी टीम जो है उसका पेशेंटफुल होना, उनको चीज़ों को समझना, बहुत लिसनिंग कैपेबिलिटीज़ होना, ये सारी चीज़ें होना बहुत आवश्यक है। तो ये काम वही कर सकता है जिसके मन में बहुत करुणा है, मानवता के भाव हैं, एक दूसरे की मदद करने के भाव हैं। तो उस भाव के साथ ये सेवा का काम किया जाता है और इसलिए आज यहाँ इस स्थल पे हम लोग पधारे कि इनकी पूरी टीम का भी हौसला वर्धन हो और हमारी तरफ से जो सहयोग हम कर सकें वो इनका भविष्य में कर पाएँ। जिला प्रशासन इनके प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए देखिए, इस प्रकार की संस्थाओं को जिला प्रशासन भी रजिस्टर करता है। केंद्र सरकार और राज्य शासन की कई सारी योजनाएं हैं जिनमें इनको हम लोग सहयोग करते हैं। वो चर्चा भी मैंने करी है, उस पर कुछ आवश्यकता पड़ी तो वो भी हम प्लान करेंगे। मैं श्रीमती पारुल बागरेचा एक संस्था को रन करती हूँ जिसका नाम है लर्निंग विला स्पेशल स्कूल। स्पेशल स्कूल में हम लोग नॉर्मल बच्चे तो लेते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम स्पेशल बच्चों को भी लेते हैं। स्पेशल बच्चे वो होते हैं जैसे कि ऑटिज़म स्पेशल, ADHD, डिसलेक्सिया, स्लो लर्नर, इस टाइप के जो बच्चे होते हैं वो स्पेशल बच्चों में आते हैं। स्पेशल बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, उनके लिए हम स्पेशल एजुकेटर्स रखते हैं, थेरेपिस्ट रखते हैं। जब हमने संस्था की स्टार्टिंग करी थी तब हमारे पास मात्र 2 बच्चे थे। आज हमारे पास 70 से 80 बच्चे हैं जो इस तरीके के बच्चे। ये केवल यहाँ इंदौर क्षेत्र के नहीं है बल्कि संगम नगर क्षेत्र के अलावा यहाँ से बाहर के भी बच्चे हैं, जैसे कि देवास, उज्जैन, शुजालपुर, बड़वानी, बड़वा, यहाँ के भी बच्चे स्कूल के आसपास रूम लेकर स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं। क्योंकि ये एकमात्र ऐसी संस्था है जहाँ पर हम MP की एकमात्र ऐसी संस्था है जहाँ पे हम बच्चों को केवल नॉर्मल बेसिक एजुकेशन नहीं देते हैं बल्कि इसके अलावा बच्चों को प्रॉपर नर्सरी, KG1, KG2, फर्स्ट सेकंड, जो कि एक पेरेंट्स का सपना होता है कि मैं अपने बच्चे को एक नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल की तरह पढ़ाऊँ। उसी तरीके से हम इन बच्चों को थेरेपी, साथ में बच्चों को एक एजुकेशन, सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। आज कौन आए थे, किस तरह का प्रोत्साहन मिला आपको संस्था को? सिद्धार्थ जी आज हमारे स्कूल में आए थे कि हमारा आज हम सौभाग्य है कि आज सिद्धार्थ जी हमारे स्कूल में आए। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ हमारे बच्चों के लिए कि सिद्धार्थ जी ने खुद स्वयं बच्चों से राखियाँ बंधवाई।
ये एक बहुत ही एक ऐसा क्षण था जो हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगा। और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि अगर हमें किसी प्रकार की किसी प्रकार की कोई ज़रूरत पड़ी तो वो हमारे हमेशा मदद करेंगे। और वो बहुत खुश हुए बच्चों से मिलके। एक बच्चा ऐसा भी था जिसको 68% आए थे, उनको सम्मानित किया गया। तो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस तरह के काम कर रहे हैं? जी, एक्चुअली क्या देखिए, जैसे हम कोई भी संस्था इस टाइप के जो बच्चे रहते हैं उनको जो एजुकेशन देती है वो इस टाइप से नहीं देती, लेकिन हम लोग बच्चों को एमपी बोर्ड की एग्ज़ाम, इवन सीपी चाइल्ड है वो जिसको 68% आए हैं। सीपी चाइल्ड है, जनरली वो एक हाथ और एक पैर में प्रॉब्लम होती है, पर वो विदाउट किसी के सपोर्ट उसने खुद ने एग्ज़ाम में लिखा है और वो एमपी बोर्ड की तरह से 68% लेकर आया है। और इस तरीके से हम बच्चों को आगे करवा रहे हैं। और जिसमें जो हुनर है, मतलब कि अगर ज़रूरी नहीं है कि वो एकेडमिक अच्छा हो, कई बच्चों का ऐसा हुनर है हमारे स्कूल में, कई बच्चे स्पोर्ट्स के लिए, कई बच्चे डायनासोर, कई बच्चों का पेंटिंग बहुत अच्छा है, कई बच्चों का ड्राइंग बहुत होता है अच्छा है। जिसमें जो क्वालिटी है हम उस तरीके से उन बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर उसी टाइप के वैसे हम उनको स्पेशलाइजेशन करवाते हैं। जैसे अगर कोई ड्राइंग में अच्छा है तो उसको फाइन आर्ट का कोर्स करवाते हैं। अगर कोई बच्चा दूसरी चीज़ों में, जैसे सपोज अभी एक हमारे बच्चे का इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी बनने वाले हैं, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं ताकि हम बच्चों को रिकॉर्ड्स बना सकें और आगे जाके वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड ना हो और वो खुद अपना सेल्फ डिपेंड हो सके और आगे जाके अपने फ्यूचर में किसी प्रकार की उनको कोई प्रॉब्लम ना आए और आगे जाके वो अपने अच्छे से जीवन यापन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप जब मेरा मिसेस पारुल बागरेचा। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।